तो बिहार में जन सुराज कितनी सीटें जीत रही है? प्रशांत किशोर कितना पार्टी को आगे लेकर जा पाएंगे? हर बिहारी नहीं, पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं जन सुराज बिहार चुनाव में कितने सीटें जीत रही है। पीके चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो जो उस पार्टी को कुछ सीटें मिल सकती हैं, उसका जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, उसके लिए पूरे बिहार में कोई ऐसी मुझे सीट नहीं दिखी जहां से वो जीत जाएंगे। भाई, अगर इंदिरा जी हार सकती है, अगर वाजपेयी जी हार सकते हैं, अगर राहुल जी हार सकते हैं, तो प्रशांत जी भी हार सकते हैं। ये तो मतलब जन सुराज में चेहरों की कमी है क्या? जो बिल्कुल कमी है। हम तो कह रहे हैं कि हमें चेहरों की कमी है। तो बिहार में जन सुराज कितनी सीटें जीत रही है? प्रशांत किशोर कितना पार्टी को आगे लेकर जा पाएंगे? उदय सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफी पुराने नेता, कांग्रेस के भी रहे और बीजेपी के रहे। अब जिम्मा जन सुराज का है। तो बिहार में नई सोच के साथ आई जन सुराज अब चुनाव में कितनी खरी उतर रही है और कुल मिलाकर 3-4 साल की जो मेहनत है उसका रिजल्ट अब क्या चुनाव बाद आ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रही हैं पीओ भारत। इस वक्त ठीक बगल में हमारे साथ बैठे हुए हैं उदय सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जन सुराज के, और पूरी तैयारियों को इन्होंने जिस तरीके से निचोड़ा है उससे एक बात पता चलती है कि अंदर अंदर इन्होंने बड़े प्लानिंग्स कर रखे हैं। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो सवाल लूंगी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हर बिहारी नहीं पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं जन सुराज बिहार चुनाव में कितने सीटें जीत रही है, क्या आपका दावा है? देश के लोगों को ये जानकर प्रसन्नता है और भी होगी कि बिहार जैसे राज्य में, जहां लोग ये सोचा करते थे आज से साल 1.5 साल पहले कि राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ कुछ नहीं हो सकता, घूम फिर के वही दो लोग होंगे, एक तरफ एनडीए एक तरफ महागठबंधन, आज पूरा देश और हमारा पूरा राज्य इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यहाँ एक बहुत मजबूती से, दमखम से लड़ने वाली एक तीसरे विकल्प के रूप में जन सुराज उभर गई है। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर कि हम कितनी सीटें जीतेंगे, ये भविष्यवाणी तो ईश्वर ही कर सकता है और हम इस पे कुछ बोल नहीं सकते हैं। फिर भी कुछ तो अनुमान होगा कि सीमांचल में लोग कह रहे हैं कि आपकी काफी पकड़ है, वहां काफी दबदबा दिख रहा है जन सुराज का, कुछ वहां से उम्मीद है आपको? ये मिथ्या है लोगों का कि आपकी वहां पकड़ है, उनकी वहां पकड़ है। जनता पे किसी की पकड़ नहीं होती है। जनता के साथ एक लगाव होता है, एक प्रेम होता है, किसी क्षेत्र में ज्यादा, किसी क्षेत्र में उससे कम। लेकिन ये कि ये बहुत पकड़ वाले हैं, बहुत दबदबे वाले हैं, इनसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं होता। मुझे 50 वर्ष हो गए राजनीति करते हुए और मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं मानता कि किसी का दबदबा होगा। क्या दबदबा होगा साहब? कोई जाकर किसी को जबरदस्ती तो कह नहीं सकता कि तुम ये ऐसा कर दो या वैसा कर दो। तो जो जनता के दिलों में है उसी का दबदबा है। जो जनता के दिलों में, जो जनता के लिए खड़ा उतरा है, उसके लिए उसके मन में एक श्रद्धा, एक प्रेम रहती है और उसको वो व्यक्त करता रहता है अलग अलग तरीकों से, कभी वोटों में भी परिवर्तित कर देता है। लेकिन मैं इस बात से, मुझे एक तरह से चिढ़ सी है कि बहुत नेताओं के बारे में सुनता हूँ कि उनके वहां बड़ी पकड़ है। हाँ। अरे किसकी पकड़ है भाई? क्या पकड़ है? तुम क्या जनता का मालिक हो? जनता ही मालिक है, देखेगी। रह गई बात, देखिए सीमांचल हो या भोजपुर हो या पटना हो या सारण हो, जन सुराज ने अपनी मजबूत उपस्थिति चुनाव में हर जगह दिखाई है और हर जगह जो हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कल मैं चार या 5 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों के लिए गया हुआ था प्रचार के लिए। प्रत्याशियों के साथ जो लोग होते हैं वो तो जनरली समर्थक होते हैं, तो वो तो अच्छी बात ही करते हैं। लेकिन जब हम लोग बाजार से गुजरे, जहां जहां से भी, तो लोगों की जो एक बॉडी लैंग्वेज का फील आता है वो बहुत पॉजिटिव आया। लोगों ने दूर से ही देखकर अपनी अंगूठे को ऐसे करने लगा, कोई हाथ हिलाने लगा, कोई जय हो करने लगा, कोई जय बिहार करने लगा। तो ऐसे लगता है कि लोगों के अंदर जन स्वराज के प्रति और अपने बिहार के प्रति जो एक भावना सी जगी है, वो जरूर रंग दिखाएगी अपनी 6 तारीख और 11 तारीख को, और 14 तारीख को परिणाम में जन स्वराज की एक बहुत अच्छी प्रदर्शन होगी। अच्छा प्रदर्शन किसको कहते हैं, इसको स्पष्ट कर लेता है। अच्छा प्रदर्शन कहते हैं कि वोटर्स के बीच में आपको कितने लोगों ने पसंद किया।
हमेशा उसको सीट में गिन लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सीट नहीं जीत रहे, लेकिन पूरे बिहार में, बिहार कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, फिर दुनिया की बड़ी पार्टी बोलती है। क्यों नहीं भाई लड़ती हो 200, क्यों नहीं लड़ते हो 243 पे? जेडीयू भाई तुम राज्य, तुमने तो राज्य चला है 20 वर्षों तक, क्यों नहीं लड़ते हो 243 पे? सब ने अपनी अपनी पॉकेट बनाई हुई है, और ये ठगबंधन जो किया हुआ है, जिसको गठबंधन ये कहते हैं, मैं ठगबंधन कहता हूँ, ये ठगने का तरीका है कि कुछ उसके वोट, कुछ उसके वोट, कुछ उसके वोट, वो खिचड़ी पकाकर, इसे सरकार भी खिचड़ी बनती है और परिणाम भी उसका खिचड़ी निकलता है। पहली बारी इतने दशकों में एक नए दल ने ये करके दिख रहा है कि हम 243 पे लड़ेंगे। वो अलग बात है कि अमित शाह जी की कृपा से हमारे 4-5 इधर उधर हो गए, वो कोई बात नहीं है, वो सीखने को मिलता है, ये सब भी कभी कोई पूरी तरह नहीं सीखता, तो ये भी हमें सीख मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पूरे बिहार में हमें वोट मिलने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि पूरे बिहार में उसको वोट मिला है? जेडीयू कह सकती है? रामविलास जी के लड़के चिराग जी कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता। इकलौती जन सुराज है जो 243 पे लड़ी है। जहां मान लीजिए हम नहीं भी जीतते हैं, पर लड़े हैं। लड़े भी हैं और वोट भी लिया है, कहीं हमें शून्य वोट नहीं आने वाला। तो एक ऐसी जगह की कल्पना कर लेते हैं जो मैं नहीं करना चाहता, एक ऐसी जगह कल्पना करते हैं जहां हम नहीं जीतते हैं, कोई और जीत जाता है, तो क्या हुआ? जन स्वराज को भी वोट मिला है। यही यही ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, देश का चुनाव बन चुका है। तो जन सुराज वाकई में एकलौती ऐसी पार्टी है इस पूरे चुनाव की जो सभी सीटों पर लगभग लगभग लड़ रही है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं किसी न किसी गठबंधन में है, और मुझे लगता है कोई भी पार्टी जो है 100-150 से ऊपर का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो आप अकेले पूरा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पीके चुनाव क्यों नहीं लड़े? प्रशांत किशोर चूंकि ग्राउंड पर रहे, पब्लिक के बीच में रहे, 3 साल से सब कुछ देख रहे थे, चुनाव लड़ने से क्या परेशानी थी उनको? अभी जो आपने कहा इसके पहले उसी में आपका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए कहां से छुपी हुई ये बात है कि हमारे पार्टी में अगर स्टार प्रचारक सच में माना जाए तो एक प्रशांत किशोर है। मैं कितना भी कर लूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी लोकप्रियता पूरे बिहार में, हो सकता है किसी पॉकेट में हो, लेकिन पूरे बिहार में, पैन बिहार अगर लोकप्रियता किसी की है जन स्वराज में, तो प्रशांत किशोर की है। अगर प्रशांत किशोर जी की, और हम देखिए कितने ईमानदारी के साथ ये कह रहे हैं कि इतना लोकप्रिय होने के बावजूद कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां से प्रशांत नहीं लड़ सकते, लेकिन कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां से अगर प्रशांत जी लड़ते तो उनको 5, 7, 8, 10 दिन वहां ना फंसना पड़ता। ये कहना कि नहीं साहब मैं तो नामांकन करके चला आता और मैं जीत जाता, ये ये बड़बोलापन है। कोई भी उम्मीदवार, चाहे नरेंद्र मोदी जी को बनारस में रहना पड़ा, तो नरेंद्र मोदी जी को अगर बनारस में रहना पड़ा तो प्रशांत जी को भी तो उस क्षेत्र में रहना पड़ता। प्रशांत जी अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 24 घंटे में पौने 24 घंटे काम नहीं कर रहे, 24 में से 24 घंटे ही काम कर रहे हैं। उदय जी, ये भी विपक्ष का आरोप है कि भाई एक सर्वे आप लोग करवाते रहते हैं, और उस सर्वे में कहीं ना कहीं पीके को किसी सीट पर अपनी जीत नहीं दिख रही थी, इसलिए चुनाव नहीं लड़े, मतलब हार उनको दिख रही थी इसलिए नहीं लड़े। कि कितनी मूर्खता की ये बात विपक्ष वाले करते हैं। हाँ सर्वे तो हम लोग करवाते रहते हैं, सर्वे तो मेरा अभी भी चल रहा होगा, शाम के 5 बजे भी बताऊंगा कि क्या हुआ सर्वे में, 8 बजे भी बताऊंगा क्या हुआ सर्वे। सर्वे में तो हर पार्टी कराती है, हम भी करा रहे हैं। जन सुराज यहाँ लड़ रही है अपनी सरकार बनाने के लिए। हम आश्वस्त हैं कि हम इतनी सीटें जीत के आएंगे कि अपनी सरकार बनाएंगे। विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि आपको सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन चलिए कुछ मिल जाएंगी। तो जो उस पार्टी को कुछ सीटें मिल सकती हैं, उसका जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, उसके लिए पूरे बिहार में कोई ऐसी मुझे सीट नहीं दिखी जहां से वो जीत जाएंगे। अब इस मूर्खता का तो कोई मैं उत्तर दे नहीं सकता। हाँ जमहूरियत में कुछ भी संभव है भाई। अगर इंदिरा जी हार सकती है, अगर वाजपेयी जी हार सकते हैं, अगर राहुल जी हार सकते हैं, तो प्रशांत जी भी हार सकते हैं। ये तो ये थियोरेटिकली पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी हम देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए बारिश हो, धूप हो, तूफान हो, रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो, रोड पे हुजूम निकलता है, उसके साथ चलता है, उस व्यक्ति के लिए हम कहें कि नहीं तुम विधानसभा नहीं जीत सकते थे इसलिए तुम डर गए। अब लोग कहते हैं तो सुनते हैं, हमें कोई सुनने में कोई इतराज थोड़ी है, उनका उनकी उनकी आजादी है, वो बोले जो बोलना है। लेकिन सच कारण यही है कि प्रशांत जी के लड़ने का मतलब था कि हम अपने कम से कम
50-60 विधानसभाओं को इफेक्ट करते, जहां उतने दिनों में प्रशांत किशोर ही चले जाएंगे। अब आप 1 मिनट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए, आप मेरी जगह होती तो क्या निर्णय करती कि नहीं नहीं आप लड़ लीजिए क्योंकि इसका सिग्नल बहुत अच्छा है, लेकिन 50 जगह को जाने दीजिए। ये कोई बुद्धिमानी है इसमें? मतलब जनसुराज में चेहरों की कमी है क्या? जो बिल्कुल कमी है। हम तो कह रहे हैं कि हमें चेहरों की कमी है, आप देखने नहीं है हमारे चेहरों की कमी। हमारे 200 लोग तो वो लड़ रहे हैं जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। हम तो खड़े ही इसलिए हुए हैं। अगर हमें पुराने लोगों से ही अपने जगह को भरना होता तो फिर क्या दिक्कत थी? तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था कि सब अनुभवी लोगों को ले आके हम चुनाव लड़वाते, सब अनुभवी लोगों को अपने अपने जगह पर बिठा देते। मनोज भारती जी कौन है? हमारे इतने अच्छे वो प्रदेश अध्यक्ष निकले कि मैं आपको बता नहीं सकता। कौन है? उनको राजनीति का क्या मतलब है? जानते हैं वो? एक मुझे लगता है कि मुझे बहुत दिनों का अनुभव जरूर है इसमें, और 1 2 4 और हमारे पास लोग होंगे जिनको कोई राजनीति का अनुभव होगा। नहीं तो हमारे पास तो वो लोग हैं जो अभी इस नए पार्टी में नई व्यवस्था को बनाने के लिए नए लोग आए। तो हमने कब क्लेम किया कि नहीं हमारे पास बहुत धुरंधर नेता लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। और नेता लोग होते तो फिर हम उसी रास्ते चल पड़ते। हम नहीं जाने वाले वहां। हम नई व्यवस्था बना रहे हैं। मेरी नई पार्टी है। ये नई पार्टी इसी तरह खड़ी होगी। कहीं हमको सफलता मिलेगी, कहीं हमको सफलता नहीं मिलेगी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। चलिए उदय जी, आपके बारे में तमाम दर्शकों को भी बता देते हैं कि 1998 से इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस से चुनाव लड़ा। उस समय जीत नहीं पाए। फिर 2004 और 2009 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और चुनाव जीता। पूर्णिया सीट से ही लड़ा। 2014 का चुनाव फिर बीजेपी से लड़ा, चुनाव हार गए। 2019 का चुनाव फिर कांग्रेस से लड़ा, चुनाव हार गए और बाद में फिर जनसुराज के साथ खड़े हुए, जनसुराज को बनाया और आज विधानसभा चुनाव में बड़ी ताकत बनकर बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज को खड़ा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा लगा। पीओ भारत पर जनसुराज और प्रशांत किशोर और विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें मौजूद है, जरूर देखिए। नमस्कार।